अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम मोहम्मद ज़ीशान मसूद। आज हम चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, एडवांस लेवल का। तो आइए देखते हैं। ये इसमें सवाल में एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है डब्ल्यू एक्स जेड वाई, जिसमें हमें ये एंगल मालूम करना है उसका कि डब्ल्यू वाई जेड एंगल ये मालूम करना है। तो ये एंगल हम किस तरह से मालूम करेंगे, और साथ ही उन्होंने हमें एक और चीज़ भी दी हुई है कि डब्ल्यू के मतलब डब्ल्यू के और जेड वाई का जो रेशो है वो क्या है, 6:13। तो 6:13, तो ये रेशो इन्होंने गिवन दिया हुआ है। और इस पूरे की लंबाई जेड वाई की 7.8 है, ऊपर डब्ल्यू एक्स की लंबाई 4.7 है। तो अब देखते हैं हम कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स से एक सीधी लाइन खींचेंगे ताकि ये एक हमारा ट्रायंगल बन जाए। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं ए। अच्छा, अब अगर हम जो है, इसका मतलब है अब हमें मुझे ये एंगल चाहिए, तो मुझे इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स चाहिए होंगी। या तो मुझे इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए, या परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, कोई सी भी दो साइड्स चाहिए। तो इन दो साइड्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब हम अगर मेरे पास डब्ल्यू के आ जाए तो इसका मतलब एक्स और एक्स ए भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि डब्ल्यू के जो है, अगर 6, अगर हम कहें कि डब्ल्यू के जो है वो 6 है, और जेड वाई हमारी क्या है 13 है, तो ये 7.8 है। तो ये कितनी होगी, इसको हमने भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे। तो जो गिवन रेशो था इसको इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया है, हमने ये डब्ल्यू के की एक्चुअल लेंथ मालूम कर ली है, क्योंकि डब्ल्यू के का उन्होंने डब्ल्यू के और जेड वाई का इन्होंने रेशो दिया हुआ था 6:13, सही है 6:13। तो हमने कहा अगर डब्ल्यू के की लंबाई एक्चुअल लंबाई x है और जेड वाई की 7.8 है, तो हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारी x की लंबाई यानी कि डब्ल्यू के की लंबाई जो आ गई है हमारे पास, वो आ गई है 3.6 सेंटीमीटर। अच्छा, 3 इसकी लंबाई आ गई डब्ल्यू के की, इसका मतलब है हमारे पास एक्स ए की लंबाई आ गई, ठीक है, एक्स ए की। अब हम देखते हैं कि अब ये 7.8, अब ये जो इस पूरे में से इसका मतलब है अगर ये मुझे मालूम हो जाए, इसकी लेंथ मालूम हो जाए, तो मैं फिर इसमें से ये ऐड करके ये माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसको हम दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि इस पर हम लिख लेते हैं, हमारे पास आ गई है 3.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जेड के चाहिए, जेड के हमें चाहिए। जेड के हम जो है वो tan थीटा का फार्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और हमें इस ट्रायंगल की बेस मालूम करनी है। तो tan 62 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3.6 अपॉन बेस, ये यहाँ के इधर आ गया, तो बेस इज इक्वल्स टू 3.6 डिवाइडेड बाय tan 62। तो 3.6 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया कि 1.9 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये आपकी आ गई, जो बेस मेरे पास हमारे पास ये भी आ गई 1.9 सेंटीमीटर। इसका मतलब है चलिए ये तो हमारे पास हो गया 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये पूरा कितना है 7.8। अच्छा, तो ये लंबाई कितनी है, तो अगर मैं 4.7 प्लस 1.9 करूं, यानी कि 4.7 प्लस 4.7, तो 6.6 सेंटीमीटर। मतलब ये लंबाई मेरे पास हमारे पास कितनी आ गई है 6.6। इसको बता दूं ताकि आपको अच्छी समझ में आए। तो ये हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर आ गई, सही है। तो 7 इसकी ए वाई की, अच्छा, तो 7.8 में से हम माइनस करेंगे अगर 6.6, तो ये आ जाएगी 1.18, जो कि हमारे पास लंबाई आ गई किसकी, ए वाई की। अच्छा,
तो ए वाई की भी हमारे पास लंबाई क्या आ गई 1.18। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि हमने ये किस तरह से किया है। ये अब बस लास्ट स्टेप है कि इस पर हम tan थीटा का फार्मूला लगा के एंगल मालूम कर लेंगे। लेकिन इसका हम थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ ताकि आपको इस समझने में आसानी हो। ये मैं बिठा के ये पहले हमने क्या किया, तो पहले हमने जो है रेशो की मदद से y और k की वैल्यू निकाली। हमने जो गिवन रेशो था 6:13, इसकी मदद से हमने y k की वैल्यू निकाली। जब y k की वैल्यू आ गई तो हमने फिर tan थीटा का फार्मूला यूज करते हुए हमने इसका ये बेस निकाली 1.9 सेंटीमीटर। फिर जब हमारे पास ये इसकी बेस आ गई तो उसके बाद फिर हमने इन दोनों को ऐड 4.7 और 1.9 को ऐड करके 7.8 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास इसकी लेंथ भी आ गई। तो अब हमारे पास इसकी लेंथ भी आ गई, तो अब हमारे पास एंगल निकालना आसान है। हमने tan थीटा का फार्मूला लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर है हमारे पास 3.6 डिवाइडेड बाय 1.18, उसकी हम वैल्यू नहीं निकालेंगे। अच्छा, हमने tan इनवर्स निकालेंगे कि tan थीटा चाहिए हमें, तो tan वाला के इनवर्स हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा है 3.6, बेस है हमारा इसकी 1.18, तो हमारा आंसर आएगा 71.8, यानी कि ऑलमोस्ट हम इसको कह सकते हैं 72 डिग्री एंगल। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके पार्ट 2 में जो है वो ये है, इसके पार्ट 2 में उन्होंने इसका पूछा है इसका पैरामीटर, कि ट्रेपेजियम का पैरामीटर बताएं। तो पैरामीटर इसका तो निकालना इजी है क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास सब चीज़ें हैं। पैरामीटर मतलब है ऑल साइड्स को हम सम कर दें। तो अब ये इस साइड का हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें और इस साइड का हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट तमाम साइड्स आ जाएंगी। तो हमने इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि WZ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.6 स्क्वायर प्लस 1.9 स्क्वायर। तो ये हम करेंगे इसको इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, तो WZ स्क्वायर बराबर है 3.6 स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमने इसका आंसर 16.57 आया, तो इसको रूट लिया, तो हमारे पास क्या है 4.07 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्या है 4.07 सेंटीमीटर। सेम मैनर्स में हमने एक्स वाई भी निकालना है। अच्छा, इसी तरह सेम मैनर्स में जैसे कि यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज निकाला था, इसी तरह यहाँ पे भी हम हाइपोटेन्यूज हम निकालेंगे कि एक्स वाई जो है हमारा कि 3.6 का स्क्वायर प्लस 1.18 का स्क्वायर। फिर हम इसका ये 14.35 आंसर आया, जिसका रूट लिया तो आंसर क्या आया 3.7 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा इसका हाइपोटेन्यूज भी आ गया। तो नाउ वी हैव द ऑल द साइड्स ऑफ दिस ट्रेपेजियम। हमारे पास हर तमाम साइड्स की मेजरमेंट्स आ चुकी हैं, तो वी हैव जस्ट टू ऐड टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ द ट्रेपेजियम। गो। तो पैरामीटर निकालने के लिए इस ट्रेपेजियम का हमने इसकी तमाम साइड्स को ऐड कर लिया कि 1.9 प्लस 4.7, ये 4.7 है, तो ये भी हमारे ऑब्वियसली 4.7 ही है। तो 4.7 प्लस 1.8 प्लस ये 3.7 प्लस 4.7 ये वाली है, और प्लस 4.07 दिस वन। इन सबको हमने ऐड किया तो 20.25 सेंटीमीटर ये हमारा इस ट्रेपेजियम का पैरामीटर आ जाएगा।